गुरु का निर्देशन आवश्यक है। गुरु की डांट, फटकार, मार, यह सब साधना काल में आवश्यक वस्तु है। और यह जो गुण हैं, 3 गुण, 5 तत्व, यह सब मिलाकर के इसको अष्टधा मूल प्रकृति कहते हैं। पंच महाभूत, यह प्रकृति का त्रिविध स्वरूप है। यह प्रकृति, जिस प्रकृति के छत्र छाया में हम सब निवासरत हैं, हम सभी निवास करते हैं इसी प्रकृति के अंदर। तो यह जो प्रकृति है त्रिविध स्वरूप है, 3 रूपों में कार्य करती है। पहला सत, दूसरा रज, तीसरा तम। मनुष्य के ऊपर जैसी जैसी प्रकृति हावी होती है, मनुष्य वैसे वैसे कार्य करने लगता है। जिसके सत बढ़ते हैं, सत का मतलब प्रकाश होता है, यानी सात्विक। जिस मनुष्य के अंदर सत बढ़ता है तो वह व्यक्ति धार्मिक हो जाता है। बाहर से धार्मिक नहीं, अंदर से धार्मिक हो जाता है। बाहर से तो धार्मिक होने के बहुत सारे तमाम क्रिया प्रतिक्रिया लोग करते रहते हैं, ढोंग धतूरे करते रहते हैं कि हम धार्मिक हैं। धार्मिक व्यक्ति वह नहीं होता है जो केवल बाहर से आचरण का पालन करता है, बल्कि भीतर से जो परमात्मा के आदेश का पालन करता है वही मनुष्य धार्मिक है। जो परमात्मा के संदेश को समझता है, उनकी बातों को मानता है, वही धार्मिक है। तो हे जिज्ञासुजन, यह संपूर्ण ब्रह्मांड, जगत या सृष्टि आपका शरीर है। क्योंकि गीता में भी यही तो बताया गया है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युस्व माम का पांडवा निश्चयव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र दोनों यह शरीर ही है। तो इसीलिए यह संपूर्ण जगत, यह सृष्टि और यह दृष्टि सब आपके शरीर तथा मन में समाहित है। और यह सभी प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। इन सब को आपने उत्पन्न नहीं किया है, यह सृष्टि की रचना आपने नहीं किया है। यह सब स्वतः घटित हुई है घटना। और प्रकृति 3 मूलभूत गुणों से बनी है, और वह गुण सतरज तम को कहते हैं। यह तीनों गुण आत्मा को इस शरीर से बांधते हैं, जैसे रस्सी खंभे को बांधती है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन गुणों को जानना और उनको समझना और उनसे ऊपर उठना अति आवश्यक है। जैसे महापुरुष इन सब गुणों को समझ लेते हैं तो गुणातीत हो जाते हैं, यानी गुणों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस प्रकृति के दबाव में नहीं बंधते हैं और प्रकृति के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे महापुरुष, उनको गुणातीत कहते हैं, आकाशवत कहते हैं। तो यह तीनों गुण आत्मा को इस शरीर से बांधते हैं, यानी जैसे रस्सी खंभे को बांधती है। यह गुण हर समय हम सब में क्रियाशील रहते हैं। हमारे विचार, हमारे कर्म, हमारी भावनाएं, हमारा भोजन, यहाँ तक कि हमारी नींद भी इन गुणों के प्रभाव से संचालित होती है। मोक्ष का अर्थ इन गुणों को नष्ट करना नहीं है, बल्कि इनके प्रभाव से मुक्त होकर अपने साक्षी स्वरूप में स्थिर होना।
आपकी आत्मा दृष्टा है। आप जो कुछ भी कार्य करते हैं, अच्छे या बुरे, उस सब को आपकी आत्मा देखती रहती है। और जैसे आप नोटबुक में सारी चीजें नोट करते रहते हैं, वैसे आपकी आत्मा हर एक आपकी हरकतों को स्वीकार करती है और सब अपने खाता बही में लोड करती रहती है। आखिरकार क्यों ऐसा आत्मा करती है? क्योंकि आपकी आत्मा अजन्मा है। आपकी आत्मा का जन्म मरण नहीं होता है। आपकी आत्मा को नष्ट नहीं किया जाता है। आपकी आत्मा को किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाया जा सकता है। इसलिए आत्मा एक ठोस वस्तु है। तो इस आत्मा, यह जो आत्मा है, आपके समस्त कार्यों को याद रखती है, स्मरण करती रहती है। जब मनुष्य इस नश्वर शरीर को त्याग कर उसकी आत्मा अनंत यात्रा में निकलती है, नए शरीर की यात्रा में निकलती है, तो वह आपके ही सारे कर्मों को, आपके विचारों को, आपके व्यवहारों को, आपने जीवन में क्या किया है, वह सब एक बार स्मरण करती है। फिर यह आत्मा उसी अनुसार शरीर धारण करती है। जिसके पास जितना पैसा रहता है वो उतने सामग्री को खरीद सकता है। एक गरीब आदमी एक कटोरी नहीं खरीद सकता है, बड़ा आदमी सोने चांदी के कटोरी खरीद लेता है। उसी प्रकार जिस आत्मा के पास अत्यधिक पुण्य रहता है, वह आत्मा मनुष्य शरीर को धारण करती है। जिस आत्मा के पास पुण्य ही नहीं है, वह आत्मा फिर पशुवत जीवन जीने के लिए पशु योनि को स्वीकार करती है। सीधे सीधे मानिए, जिसके पास जितना पूंजी है, आत्मा उसको उतने ही पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब कुछ देती है। जिसके पास कुछ नहीं है, जो मनुष्य इस सृष्टि में आए, साधन भजन ही नहीं किए चले गए, तो उनकी आत्मा फिर इस मनुष्य तन को नहीं धारण करती है, वह किसी पशु योनि को स्वीकार करती है। तो गुणों का विस्तृत विश्लेषण है। आप लोग समझ गए होंगे कि आत्मा आपकी दृष्टा है। आप जो कार्य करते हैं, आपकी आत्मा ही सब कुछ नोट करती रहती है। और आपका जन्म आपके आत्मा के माध्यम से ही होगा और कोई दूसरा माध्यम नहीं। तो सतगुण क्या है? सृजन और ज्ञान। सृजन होता है और ज्ञान बढ़ता है, उसी को सृजन कहते हैं। इनमें लक्षण आपको क्या दिखेंगे? आपका मन हल्का रहेगा, आपके हृदय में प्रकाश सदैव विराजमान रहेगा, आपका मन प्रसन्नता से भरा रहेगा, आपके अंदर ज्ञान रूपी गंगा की धारा बहेंगी, आप शांति को प्राप्त करेंगे, आपके मन में संतोष हो जाएगा और आप पवित्रता को स्वीकार करेंगे। यह कब होगा? जब सतगुण आपके शरीर में विद्यमान रहेगा। इसकी बढ़ोतरी जितनी बढ़ेगी, उतने आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। प्रभाव क्या है? यह गुण हमें सुख और ज्ञान के बंधन से बांधता है। जब सत्व बढ़ता है तो व्यक्ति आध्यात्मिक अध्ययन, ध्यान, ज्ञान, निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ कर्म में प्रवृत्त होता है। यह मैं ज्ञानी हूं, या मैं सुखी हूं, या मैं ये हूं, मैं ऑफिसर हूं, मैं फलान हूं, ढिमकान हूं, इसके अभिमान से बांधता है, जो अंतिम मुक्ति के मार्ग में सूक्ष्म बाधा बन सकता है। तो इनसे भी हमें बचना चाहिए। रज, रज का मतलब होता है
रजगुण राजसी, कर्म और गति, क्रियाशीलता। आपके अंदर लक्षण कैसे दिखेंगे? जब आप राजसी वृत्ति में प्रवेश करेंगे, आपके अंदर राजसी गुण बढ़ेगा तो लक्षण क्या दिखेगा? आपके अंदर क्रियाशीलता बढ़ेगा, जुनून बढ़ेगा, बेचैनी बढ़ेगी, आकांक्षा, इच्छा और आसक्ति, मोह, यह सब कुछ राजसी गुण में विद्यमान है। यह गुण हमें कर्म और फल की आसक्ति से बांधता है। जब रजस बढ़ता है तो व्यक्ति निरंतर कार्य करने, धन कमाने, प्रतिष्ठा प्राप्त करने और उत्तेजना की खोज में लगा रहता है। ध्यान दीजिए, यह जब प्रवृत्ति बढ़ती है ना, जब, तो मनुष्य अत्यधिक मोह लोभ में डूब जाता है। वो केवल सोचता है कितना काम करें और कितना पैसा कमाएं, इसी में डूबता उतराता रहता है। बंधन क्या है? यह राग आकर्षण और द्वेष क्या है? घृणा, के बंधन से बांधता है। स्वाभाविक यही बात है कि जब आपके पास धन संपत्ति बढ़ेगी तो आपके अंदर आकर्षण और घृणा भी बढ़ेगी। आप समाज को, आप या अपने से छोटे व्यक्ति को गरीब के नजर से देखेंगे, कहेंगे ये तो मनुष्य है ही नहीं, नफरत बढ़ जाएगा। तो राग यानी आकर्षण और द्वेष यानी घृणा, ये बंधन से बांधता है, जिसे मन चंचल और सदैव अशांत रहता है। इससे भी हमें संभल के रहना चाहिए। और आप लोग जानते ही हैं, अंतिम तम गुण है। इसको अंधकार और जड़ता कहते हैं। जिस मनुष्य के अंदर यह गुण बढ़ता है तो इसमें लक्षण क्या दिखते हैं? भारीपन रहता है, आलस्य रहता है, प्रमाद रहता है, निद्रा, अज्ञान, भ्रम और निराशा। तो आप समझ जाइए कि आपके अंदर तामसी गुण अत्यधिक बढ़ गया है। तो यह सब समझ के आपको अपने गुण को कम करने के लिए आपको इन सब से बचने की आवश्यकता है। प्रभाव क्या है? यह गुण हमें अज्ञान और असावधानी के बंधन से बांधता है। जब तमस गुण बढ़ता है तो व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, भ्रमित रहता है, सही गलत क्या है इसका विवेक खो देता है। कोई ने क्या कहा उस बात को तुरंत अपने दिमाग पे ले लेगा, उसमें विचार भी नहीं करेगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इन सब से भी हमें संतुलन बना के रखना चाहिए। गुणों का खेल और संतुलन क्या है? यह जान लीजिए कि तीनों गुण कभी अकेले नहीं रहते। अगर आपके मन में विचार आ रहा होगा कि हम सात्विक हो जाएंगे तो दो गुण समाप्त हो जाएंगे, कदापि संभव नहीं है। यह तीनों एक साथ रहने वाला परिवार है। तो यह सदैव आपस में संघर्ष करते रहते हैं। कभी सत्व प्रधान होता है, कभी रज होता है और कभी तम होता है। ये सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। जिसका प्रभाव ज्यादा हो जाता है वो आपको प्रभावित कर लेता है। एक क्षण आप ज्ञान सत्व से भरा एक उत्तम विचार सोचते हैं, अगले ही क्षण उस विचार को कार्यान्वित करने की चिंता आपको बेचैन कर देती है। फिर उसी कार्य को कल पर टालने की आलस्य यानी तमस की भावना हावी हो जाती है। तीनों गुण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मुक्ति का मार्ग यह है कि आप सत्व गुण को बढ़ाओ, रजस और तमस को दबाकर आपको एकाग्रता, धारण और ध्यान और ज्ञान विवेक के लिए आधार प्रदान करता है। और इस पे आपको क्रियाशील होना पड़ेगा।
गुणातीत होना पड़ेगा। अब गुणातीत का मतलब हमने बताया पहले भी कि गुणों से परे, यानी कौन से गुण? तीनों गुणों से जो परे हो जाता है वह गुणातीत उसको बोलते हैं, जैसे महापुरुष होते हैं। अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य है गुणातीत होना, तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर उठना। यह केवल सत्व के बढ़ने से नहीं होगा, बल्कि ज्ञान से होगा, गुरु की कृपा से होगा, गुरु के आशीर्वाद से होगा, उनके वचनों को मानने से होगा, उनके शास्त्रों को पढ़ने से होगा। जब आप यह जान लेते हैं कि मैं आत्मा इन गुणों से अलग हूं, यह गुण ही कर्म कर रहे हैं, मैं नहीं। जब यह विवेक दृढ़ हो जाता है तब कर्म करते हुए भी आप कर्ता नहीं रहते। जैसे कृष्ण भगवान सारे कर्म करते हुए, सब कुछ करते हुए वो कह रहे हैं कि कर्ता धर्ता कोई और है। तो कर्तापन से धीरे धीरे मनुष्य मुक्त हो जाता है। आप गुणों के नाटक को केवल साक्षी की तरह देखते रहते हैं, कब क्या हो रहा है, कब क्या नहीं हो रहा है। गुणातीत होने पर साधक, म्यूट करो, कौन की आवाज खुल गई? ओ, बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। गुणातीत होने पर साधक न सुख से मोहित होता है और न दुख से विचलित, वह समत्व में स्थित हो जाता है। यही परमहंस की अवस्था होती है, जो सब कुछ से मुक्त हो जाता है। आपने देखा कि सत्व ज्ञान यानी सुख, रज कर्म और आसक्ति, और तम आलस्य और अज्ञान, तीनों का मतलब आप लोग समझते रहना कि सत्व का क्या है? ज्ञान और सुख। रज का क्या है? कर्म आसक्ति, और तम है आलस्य और अज्ञान। प्रकृति के तीन गुण हैं जो हमें बांधते हैं। साधक को पहले सत्व को बढ़ाकर रजस और तमस को नियंत्रित करना चाहिए, और अंत में ज्ञान और साक्षी भाव से तीनों गुणों से ऊपर उठकर गुणातीत अवस्था को प्राप्त करना चाहिए। अब हमने प्रकृति के बंधन को समझा पूरी तरह से। इन पे विचार करना चाहिए और इन पे लग जाना चाहिए कि हमारे अंदर कौन से गुण बढ़ रहे हैं और कौन से गुण घट रहे हैं। यह सब विचार स्वतः आपके मस्तिष्क में चलता रहता है और आपको पता चलता रहता है कि कौन सा गुण हावी हो रहा है। तो जो आपको काम की चीज नहीं है उसको आप त्याग दीजिए, तब धीरे धीरे आपके अंदर वैराग्य की भावना जागृत होगी। वैराग का मतलब घर छोड़ के भाग नहीं जाना। वैराग का मतलब, वास्तविक मतलब यह होता है विषयों से वैराग्य, आसक्ति का त्याग। प्रायः लोग वैराग्य को गलत समझते हैं। वे मानते हैं कि वैराग्य का अर्थ है घर बार छोड़कर झोले झंडे लेके जंगल में चले जाना या जीवन के कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेना। यह वैराग्य है जो आत्मज्ञान के लिए पर्याप्त नहीं है। विशुद्ध वैराग्य का अर्थ है संसार की ये वस्तुओं और परिस्थितियों के प्रति आसक्ति का त्याग करना, न कि वस्तुओं का त्याग करना। वस्तु का त्याग नहीं करना है, वस्तु में आसक्ति जो लग रही है उस आसक्ति को त्याग करना है। आपका वैराग्य आपके मन में होना चाहिए, न कि आपके पैरों में होना चाहिए कि पैरों में वैराग्य है तो घर छोड़ के भाग गए तो वैराग्य हो। घर छोड़ के भागने के बाद भी लोग मोह में फंसे हुए हैं। महात्मा लोग भजन नहीं कर पा रहे हैं, 24 घंटे मोबाइल में लगे रह रहे हैं। और आखिर वो तो सन्यासी हैं, वो तो उन्होंने तो घर छोड़ा है, परिवार छोड़ा है, फिर भी नहीं वैराग्य उनके अंदर है।
तो आप घर गृहस्थी में हैं तो आपको कैसे वैराग्य हो जाएगा? तो घर छोड़ने को वैराग्य नहीं कहते हैं। विषयों में आसक्ति न हो, किसी वस्तुओं में आसक्ति न हो, उसको वैराग्य कहते हैं। और आपके मन में ऐसा भाव चलना चाहिए, संसार की वस्तुएं न अच्छी है न बुरी है, हमारा मन उन्हें अच्छा या बुरा मानकर उनसे जुड़ जाता है। वैराग्य मन को इस आसक्ति से मुक्त करता है। तीनों गुणों के फलों के प्रति भाव को परखता है, क्योंकि वैराग्य की नींव विवेक और अनासक्ति है। वैराग्य का उदय विवेक से होता है। जब आपके अंदर विवेक जागृत होगा तभी आपका विषयों से आसक्ति धीरे धीरे, जब आप जान जाएंगे कि यह संसार नश्वर है और इस संसार में रहने वाली यह घर मकान बिल्डिंग जो कुछ भी है हमारे पास, यह सब नश्वर है। जो आज हम लोग मकान बना रहे हो कितने वर्ष चलेगा? 100 साल, 200 साल, 500 साल, इससे ज्यादा तो नहीं चलेगा। और फिर खंडहर में परिवर्तन हो जाएगा। आज आप बड़े बड़े किलों को देखिए ना, पहले वहां कितनी किलकारियां गूंजती होगी, वहां होली दिवाली मनाई जाती होगी, कितनी खुशियां रही हो वहां पे फैली रही होगी। और आज वही विशाल किले हैं जो खंडहर पड़े हैं, जिनमें कबूतर जाके शौच करते हैं, गंदगी फैलाते हैं। वही महल था जिसमें पहले राजा और रानी विराजमान होके अपने राज्य के ऊपर शासन करते थे। वही आज खंडहर पड़ा हुआ है। तो सज्जनों, यह संसार पूरी तरह से नश्वर है। सब कुछ मरण धर्मा है, यहाँ तक कि प्रकृति भी मरण धर्मा है। यह पूरे ब्रह्मांड भी मरण धर्मा है। और इन मरण धर्मा ब्रह्मांड में आप बहुत बड़े अधिकारी हैं। आपका मान प्रतिष्ठान बहुत बड़ा आगे है। यह सारी सृष्टि नश्वर है, नाश होने वाली है, और आप पद प्रतिष्ठा में फंसे हैं। मेरा पद, मेरा वैभव, मेरा नाम कितना ऊंचा हो जाए, मुझे कितने लोग जान जाएं, यही तो मन में विचार निरंतर चलता रहता है कि 4 लोग मेरा नाम लेंगे मेरे जाने के बाद। रहने की बात तो छोड़िए, मनुष्य कितना उसका दुर्भाग्य की बातें को स्मरण करता रहता है। वो सोचता रहता है कि मैं जिंदा हूं तब तक तो ठीक है, मेरे जाने के बाद भी 4 लोग मेरे नाम को याद करे, स्मरण करे। एक बात बताइए, यह सारी सृष्टि जिसने बनाया है उस परमात्मा का तो कोई नाम ही नहीं लेता है। और आप किस भ्रम में जी रहे हैं कि आपके जाने के बाद आपका नाम लेंगे लोग, आपकी बड़ी बड़ी फोटो लगाई जाएगी। यह सब भ्रम है। इस भ्रम को हमें कदापि नहीं पालना चाहिए। इन्हीं सब से तो मुक्ति करना है। ये सब जितनी भी संसार की वस्तुएं हैं सब क्षणभंगुर है, सब नश्वर है, सब समाप्त होने वाली है। यहाँ तक कि आपका शरीर भी समाप्त हो जाएगा। तो जो समाप्त होने वाला है उनको रखिए, लेकिन उनमें आसक्ति कदापि नहीं लगाइए। घर है तो घर में चपके रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। काम आपको खेत खलिहान में जा कर के करना पड़ता है। किसान मेहनत करता है, ऑफिसर लोग ऑफिस में जाके कार्य करते हैं। सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति निभाते हैं। इसलिए यह सृष्टि का संचालन हो रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वैराग्य का उदय विवेक से होता है। जब आपके अंदर सब विवेक जागृत हो जाएगा, सब आप जान जाएंगे क्या अच्छा है क्या बुरा है। विवेक, यह ज्ञान की नित्य आत्मा ब्रह्म क्या है और अनित्य शरीर जगत क्या है, यह आप ही जान पाएंगे। और जिन्होंने जान लिया है वो आपको बता देंगे। जैसे महापुरुष जो प्रकृति के द्वंद्वों से ऊपर उठ चुके हैं, ऐसे महापुरुष ही आपको संभाल सकते हैं, बचा सकते हैं और आपको
उन परमात्मा के साक्षात्कार करा सकते हैं। जब साधक विवेक से जानता है कि संसार की कोई भी वस्तु अस्थाई सुख नहीं दे सकती, तो उसका मन स्वतः ही उन वस्तुओं के पीछे भागना बंद कर देता है। कितनी अच्छी बात है। जब आपका विवेक जान जाएगा कि ये संसार की वस्तु अस्थाई सुख देगी ही नहीं, यह सब अस्थाई सुख है। अभी सुख है, क्षण भर में आप दुखी हो जाते हैं, क्षण भर में आप सुखी हो जाते हैं। यह अस्थाई सुख नहीं है। तो ऐसा विचार आपके मन में जब आ जाएगा तो आप इन सब फालतू चीजों के पीछे भागना और इनमें लिप्त होना बंद कर देंगे। वैराग्य कर्म योग के अनासक्त कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। आप अपने कर्मों का पूरी ईमानदारी से पालन करें, लेकिन परिणाम के प्रति उदासी रहो। यदि सफलता मिलती है तो हर्षित न हो जाओ, और यदि असफलता मिलती है तो दुखी न हो जाओ। यह समता का भाव ही वैराग्य की प्रकाष्ठा है। तो आपने समझा कि वैराग्य कोई घर छोड़ने को नहीं कहते हैं। जहां आप रह रहे हैं वहीं से साधन भजन करिए, और वहीं से धीरे धीरे अपने मन को इस संसार की वस्तुओं से दूर करते रहिए। दुख की बात भले है कि महात्मा लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप कर सकते हैं, क्योंकि आप सब चीज में समझ रहे हैं, लिप्त रह रहे हैं। बार बार महात्माओं का मैं नाम क्यों लेता हूँ? मैं भी तो महात्मा हूँ, मैं भी तो जानता हूँ। मैं संसार में रात दिन में देख रहा हूँ कौन क्या कर रहा है, और संसार में घूम के यही सब अनुभव कर रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि आप में महात्माओं में फर्क है, लेकिन क्या है कि आपसे महात्माओं का पुण्य अत्यधिक था और रहेगा। उन्होंने केवल घर को त्याग दिया है, यही पुण्य आपके ऊपर भारी पड़ जाएगा। उसके बाद अगर साधु भजन करता है तो वो तो कितने आगे है। तो हमें साधुओं के ऊपर किसी प्रकार के विचार नहीं करना चाहिए। वो जैसे चल रहे हैं वैसे उनको चलने दीजिए। आपसे जितना सहयोग बन पड़े उतना सहयोग करते रहना चाहिए। आप घर में रहते हुए वैराग्य को धारण करें, विषयों में न फंसें। एक अवस्था के बाद धीरे धीरे आपको इन सब चीजों से दूर होते रहना पड़ेगा। वैराग्य साधक को जीवन के द्वंद्वों से मुक्त करता है। संसार द्वंद्वों से भरा है। अब द्वंद्व क्या है? सुख और दुख, लाभ और हानि, मान और अपमान, ठंडा और गर्म, सबके प्रतिरूप हैं। यह द्वंद्व केवल मन की उपज है। एक वैरागी साधक इन द्वंद्वों को केवल साक्षी के रूप में देखता है। वह जानता है कि यह केवल समय के पहिए पर आने जाने वाले भाव हैं। आप मेला में जाते हैं, देखते हैं बहुत अत्यधिक भीड़ है, और वही जब मेला समाप्त हो जाता है तो वहां कोई जाता ही नहीं, एकदम खाली जगह हो जाती है। तो आप तो वही थे ना, आप तो नहीं बदल गए। तो यह भीड़ है। आकाश में बादल घेर लेता है, धीरे धीरे बादल खत्म हो जाता है, फिर आकाश साफ दिखाई देने लगता है। ऐसे ही जो आपके विचार हैं, आप साक्षी बनकर केवल देखते रहिए, वो धीरे धीरे आपके विचार समाप्त हो जाएंगे। जब आप किसी चीज को पकड़ते ही नहीं तो उसके जाने पर आपको दुख नहीं होता। जब आप किसी प्रशंसा को ग्रहण नहीं करते तो अपमान से आपको ठेस नहीं पहुंचती। यह वैराग्य आपको एक अभेद शांति प्रदान करता है। कई जगह हमने अनुभव किया है, क्योंकि गुरु महाराज का यही कहना है हम सबके लिए। हम लोगों को विशेष करके गुरु महाराज कहते हैं कि भजन करो, कुटिया बनाओ, और भजन में मन न लगे तो कुटिया में आग लगाओ, झोलिया उठाओ और चल दो। असल में
भजन ही मुख्य चीज है, मुख्य वस्तु है। तो भगवान जो कहते हैं, गुरु महाराज जो कह रहे हैं, वो सब सही कह रहे हैं। उनके वचनों में गुंजाइश ढूंढने की हमें आवश्यकता नहीं है, और हमने ऐसा किया भी है। भगवान ने हमें कई जगह आश्रम पे दिलवाए, वहां पे रहे, खूब बढ़िया चलता रहा। जब उनका आदेश हो गया तो हमने रात नहीं देखा। 12 बजे रात को आदेश हुआ, 12 बजे रात को हमने आश्रम छोड़ा है। अभी फिलहाल में मुझे होशंगाबाद से आदेश मिल गया कि नहीं, यहाँ नहीं रहना है, तो मैं रात में ही निकल गया वहां से निकल करके आके यहाँ पे बैठे, सब आप लोगों के सहयोग। तो साधना काल में भगवान के वचनों को समझना और उनके इशारों को समझना, यही सबसे सूक्ष्म कार्य है। इसको समझते रहना चाहिए। तो जब आप किसी चीज को पकड़ते ही नहीं है तो आप दुखी ही नहीं होंगे। वैराग्य और आनंद का संबंध है, यह मानना गलत है कि वैराग्य एक रुखा या आनंद रहित जीवन है। ऐसा नहीं है। बहुत लोग कहते हैं वैराग्य उदासीन जीवन है, रूखापन है, इसमें आनंद नहीं है। तो वास्तव में वैराग्य की परम आनंद का द्वार खोलता है। वैराग्य ही आनंद का परम द्वार खोलता है। जब आप घर में रहते हुए भी इनका आचरण का पालन करने लगेंगे तो आप सदैव आनंदित रहेंगे। जब आपका मन सांसारिक वस्तुओं पर टिका रहता है तो वह वस्तु आपके आनंद को नियंत्रित करती है। कोई आपके ऊपर फूल बरसाए तो आप प्रसन्न हो जाते हैं, कोई दो बात बोल दे तो आप नाराज हो जाते हैं। आप अपने आनंद और सुख दुख की चाबी आपने दूसरे के हाथ में सौंप रखा है। इसकी कुंजी, इसकी चाबी अपने पास ही रखिए। छोटी छोटी बातों पे न आनंदित होइए, न छोटी छोटी बातों पे दुखी होइए। जब आप आसक्ति को त्याग देते हैं तो आपका आनंद बाहरी वस्तुओं से मुक्त होकर आपकी आत्मा में स्थापित हो जाता है। यह वैराग्य आपको स्वतंत्रता का अनुभव कराता है, किसी पर निर्भर न रहने की स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता ही सच्चा आनंद है जो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, संसार के बीच रहकर भी सबसे अधिक आनंदित और शांत रह सकते हैं। आपने देखा, विशुद्ध वैराग का अर्थ है वस्तुओं का नहीं, बल्कि वस्तुओं के प्रति आसक्ति का त्याग करना। फिर भी ध्यान से सुनिए, मैं नहीं कह रहा हूं वस्तुओं का त्याग करना, वस्तुओं के प्रति आसक्ति को त्याग करना। यह विवेक से उत्पन्न होता है और साधक को जीवन के द्वंद्व सुख दुख से ऊपर उठाता है। समता और अनासक्ति के द्वार वैराग्य मन को बाहरी निर्भरता से मुक्त करके आत्मा में स्थित अविनाशी आनंद का अनुभव कराता है। हमने वैराग्य के शस्त्र को समझा, अब हमने समझ लिया। अब इनके आचरणों का हमें धीरे धीरे पालन करते रहना चाहिए। जो बात अच्छी लगे उसको धारण कर लेना चाहिए, जो बात नहीं समझ में आए उसको तत्पश्चात त्याग देना चाहिए। यही तो करना है। और हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आपको आज का सत्संग समझ में आया होगा। तो बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।